थोड़ा सा वायरस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि वायरस भी किस में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है, इसको पृथ्वी का सबसे प्रथम जीव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जीवन के लक्षण पाए जाते हैं वो सबसे पहले किस में देखा गया था, वायरस में ही देखा गया था, इसीलिए इसको पृथ्वी का प्रथम जीव माना जाता है। इसमें के एक चीज़ ये बात होती है कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ये यदि क्या होता है, जीव है ना, जो वायरस होता है, यदि वो कोशिका के बाहर है तो निर्जीव रासायनिक पदार्थ की तरह बिहेव करता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि ये क्या होता है, कोशिका के बाहर है तो ये निर्जीव रासायनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, उपस्थित रहता है। लेकिन जैसे ही ये सजीव कोशिका में के अंदर जाता है या प्रवेश करता है तो ये परजीव के समान व्यवहार करता है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यदि जो वायरस होता है वो यदि कोशिका के बाहर है तो रासायनिक पदार्थ के रूप में व्यवहार करेगा, और यदि वह किसके क्या चीज़ है, सजीव के कोशिका के अंदर है तो वो परजीव के रूप में काम करेगा। मीन्स बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, ग्रोविंग होना शुरू हो जाता है। ग्रोविंग किसको बोला जाएगा? जो धीरे धीरे क्या होता है, एक कोशिका है नॉर्मल सा, फिर ये आगे जाके क्या हो गया, 2 कोशिका का निर्माण किया, 2 कोशिका से कितने कोशिकाएं बन गए, 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, इस तरह से क्या होते हैं, ये कंटिन्यू डिवाइड होते हैं। सेम वैसे ही वायरस भी होता है, वो कंटिन्यू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि होते जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर रहेगा तो ये क्या होगा, ग्रोथ करेगा। जैसे कि अगर अभी हम जो चीज़ चल रहा है, अभी जो हम अगर वर्तमान में वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस है ना, तो वो अभी क्या होता है, बाहर में उपस्थित रहता है। तो वो कैसे रहता है, रासायनिक पदार्थ के रूप में कुछ टाइम के लिए ही जीवित रहता है। मीन्स बोल सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ है, सिंपल सा। अब उसको जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी मिलता है तो वो क्या करता है, अपने जो वायरस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, जिससे हम डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं या रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसीलिए इसको बोला जाता है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या जीव है जिसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो वो है वायरस। ठीक, आगे क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड और लक्षण देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। अब सर्वव्यापी कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जल है, वायु है, मृदा है, सभी जगह उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या चीज़, सर्वव्यापी बोला जाता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे कि देखोगे ना, कभी भी जो वायरस होता है वो विषम परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है, चाहे वो कैसा भी हो। जैसे बोल सकते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण है तो भी वायरस जो है वो जिंदा रह सकता है, या बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण है तो भी वायरस जो है वो जिंदा रह सकता है। जनरली जो है विषम परिस्थिति में यदि टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी वायरस जिंदा रह सकता है, यदि 0 सेंटीग्रेड भी है टेम्परेचर तो भी वायरस जिंदा रह सकता है। जैसे बर्फ की परतें हैं, है ना, मृदा की गहराई है, उच्च अम्लीय है या क्षारीय माध्यम है, सभी जगह जो वायरस होता है वो जीवित रह सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या चीज़, सर्वव्यापी नाम दिया गया है। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में थोड़ा नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, ये अब इसमें एक चीज़ बात आता है ना, कि यहाँ पे इसको कभी भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमको चाहिए होता है क्या चीज़, माइक्रोस्कोप। अब एक चीज़ इसमें ये भी बात है कि जैसे वायरस होता है, अब वायरस को हम जनरली अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, वायरस का निर्माण भी किया जा सकता है ना। निर्माण बोले तो उसको ग्रोथ करवाया जा सकता है, निर्माण ना बोल के हम उसको ग्रोविंग बोल सकते हैं या जनन की क्षमता बोल सकते हैं, है ना। तो उसको क्या किया जाता है, कल्चर मीडिया में उसको तैयार किया जाता है। एक लैब होता है, लैब में वायरस को मतलब कल्चरिंग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल सा खेत होता है, खेत में क्या कर देते हैं हम लोग, धान को डाल देते हैं ना, तो वो क्या होता है, धान के पौधे की पैदावार होती है। सेम वैसे ही
वायरस की भी पैदावार किया जा सकता है, जिससे वो क्या होता है कि कल्चर मीडिया से उगाने में उसकी गुणन कराकर कॉलोनी तैयार किया जाता है, जिससे उसमें जनन की क्षमता होती है। जनन की क्षमता मतलब वो अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। आगे नेक्स्ट में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया कोशिका जो अनुकूल परिस्थितियों में 20 मिनट में विखंडन करता है। मीन्स बोल सकते हैं जैसे बैक्टीरिया को नॉर्मल देखोगे, बैक्टीरिया कोशिका को, तो यदि जैसे उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो वो 20 मिनट में क्या कर सकता है, विखंडन कर सकता है। 20 मिनट में 2 कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता रखता है। तो इससे समझ सकते हैं कि 40 मिनट में ये हो सकता है कितना, 4 कोशिका, है ना। उसी के बाद यदि इसको 60 मिनट में लेते हैं, 1 घंटे में ये 8 कोशिका का, फिर वो 8 से 16, 16 से इस तरह से 32 कोशिका का निर्माण कर सकता है। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड देखते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल या हानिकारक भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक भी होता है। अब इसी से थोड़ा